दर्पण समीकरण अथवा दर्पण का सूत्र। देखिए यूपी बोर्ड के पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ऐसे ही पूछा जा सकता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u का निगमन कीजिए या किसी दर्पण के लिए उसकी फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में संबंध स्थापित करने वाले समीकरण की स्थापना कीजिए। कई तरीके से ये सवाल पूछा जा सकता है, तो हमको कुल मिला के ये याद रखना है, हमें इस फॉर्मूले का डेरिवेशन करना है। तो देखिए ये जो चित्र अभी मैंने पूरा कंप्लीट नहीं किया है क्योंकि मैं इसको आपके सामने कंप्लीट करना चाहता हूँ, क्योंकि बच्चों को ये चित्र बनाने में बड़ी दिक्कत होती है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत आसानी से इसको समझ जाएंगे। तो देखिए M1 M2 नाम का एक दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या c है, अर्थात ये जो है मैंने एक ऐसा एक वृत्त खींचा है, ऐसा यहाँ पर प्रकार रख के ये 6 सेंटीमीटर का मैंने एक वृत्त खींचा है, तो इतना पोर्शन पर मैंने यहाँ पर खींच लिया है। अब इसकी आधी दूरी पर यानी कि ये 3 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहाँ से 3 सेंटीमीटर और यहाँ से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर ये हमारा फोकस हो गया, क्योंकि F बराबर R/2 होता है, ये हमको पता चल गया। अब हमें क्या करना है, एक वस्तु लेनी है AB C के बाहर और यहाँ से एक समांतर किरण U गुजरनी है और यहाँ से टकराने के बाद ये किरण F से होते हुए यूँ गुजर जाएगी। अब इसको आप थोड़ा सा एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखें कि आपको चित्र वहाँ बनाना होगा, तो आप सबसे पहले ये किरण खींचें, ये वाली किरण यूँ ऐसे खींच लें, F से होती हुई जाए और यहाँ कहीं इसका प्रतिबिंब बन जाए, ताकि ऐसा ना हो कि इसका प्रतिबिंब बहुत छोटा बन जाए या बहुत बड़ा बन जाए या इसके इधर उधर हो जाए। तो आप इससे बचने के लिए पहले ये किरण खींचिए और फिर ये इधर की ओर खींचिए। इसके बाद दूसरी किरण वाली जो आपको खींचनी है वो इस तरीके से इसको एडजस्ट कीजिए। जो ये तो देखो सी ये और यहाँ पर जहाँ भी प्रतिबिंब बनाना चाहते हो उसको मिला लीजिए और फिर देख लीजिए कहाँ पर आपको बनाना। जैसे मान लो मुझको यहाँ वस्तु को यहाँ पर रखना होता तो मैं यहाँ पर रखता और यहाँ पर रखता, ऐसा एक किरण इधर की ओर खींच देता, तब प्रतिबिंब मेरा यहाँ पर बनता और वस्तु मेरे को यहाँ पर रखनी होती। तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक। तो कुल मिला के ए और सी से जाती हुई एक किरण यूँ खींचनी है ऐसे। ये मैं बता रहा हूँ ताकि आपका स्पेस बचे इस वजह से, ठीक। तो याद रखना है, एक ए से किरण जाएगी सीधी यूँ, यहाँ से टकराएगी और यहाँ से होते हुए फिर यहाँ से एक किरण निकलेगी जो ऐप से होकर के सीधे गुजर जाएगी, यानी कि यही वाली प्रतिबिंब यहाँ पर परावर्तित होकर के यूँ गुजर जा रही है। इसके बाद फिर एक दूसरी किरण यूँ गुजर रही है सी से और ये यहाँ पर टकराई बिंदु जी पर, बिंदु जी से टकराकर पुनः ये वापस आ गई। अब दोनों ये किरणें कहाँ पर जिस बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं वहीं पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन हमारा काम इतने भर से नहीं चलने वाला है। वैसे अगर हम चाहें तो डेरिवेशन इतने दोनों किरणों से कर सकते हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा सा सरल करने के लिए एक किरण और खींच लेते हैं और वो किरण है कुछ यूँ, जो कि इसके पोल पर जा कर के टकराएगी। यहाँ से एक बिंदु यहाँ पर और एक बिंदु यहाँ पर, तो ये किरण ऐसे जाएगी और इन्हीं दोनों के कटान बिंदु से होकर गुजरेगी। ये किरण मैंने पहले क्यों नहीं खींची थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि कटान बिंदु कहाँ पर होगा, और अगर कटान बिंदु बनाना था तो जितना कोण ये बना है चांदा रख करके इतना ही कोण इधर खींचना पड़ता। तो इस दुविधा से बचने के लिए या इस दिक्कत से बचने के लिए पहले ये दोनों किरणें काट के देख लो, क्योंकि हमें पता ही है ये वाली किरण जाएगी समांतर तो ऐप से होकर गुजर जाएगी और ये वाली सी से जाएगी तो पता ही है, तो बस दो बिंदु मिल गए तो ये दोनों यहाँ पर कटेंगी, तो ये हमको यहाँ पर मिल जाएगा। इस तरीके से आपको चित्र बनाने की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद फिर ये किरण जो है अब आपको यहाँ से मिला देना है, कोण की परवाह किए बगैर आपका कोण बराबर ही आएगा। तो ये किरण यहाँ से गुजर गई, तो मैं इसको दूसरी किरण कर देता हूँ 1 2 और इसको तीसरी कर देता हूँ, ताकि आपको पता चलता रहे कि 3 किरणें यहाँ से गई हैं और ये किरण आपकी यूँ गुजर जाएगी। तो एक AP और यहाँ पर इसको मैं कह देता हूँ AN, इसको AN किरण ले लेते हैं। अब देखो P से लेकर के F तक की जो दूरी है ये हमारी है F, और P से लेकर के A' B' जो ये प्रतिबिंब बना है, ये प्रतिबिंब बन गया जहाँ पर तीनों ने काटा, यहीं से इस पर एक लंब गिरा देंगे मुख्य अक्ष पर, तो ये हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। ये जो दूरी है ये दूरी क्या है हमारी, ये है हमारी प्रतिबिंब की दूरी, तो ये V हो गई। वैसे आप चाहो तो इन्हें चिन्ह सहित भी रख सकते हो, जैसे इसको -F, इसको -V, और वस्तु की दूरी यहाँ पर ये ले लेंगे, यही रही हमारी वस्तु की दूरी। तो यहाँ पर ये जो है हमारा
माइनस का u और कुछ इस तरीके से हम वस्तु की दूरी को मान लेंगे। माइनस क्यों लिया गया? यहाँ पर चिन्ह पर पार्टी होती है, बता चुका हूँ चिन्ह पर पार्टी कैसे काम करती है। चिन्ह पर पार्टी समझाने के लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने यहाँ पर एक अक्षें खींच ली, यहाँ पे वाई अक्ष और यहाँ पर एक्स अक्ष, तो ये प्लस एक्स होती है, ये प्लस एक्स, ये माइनस और ये माइनस। तो इस तरफ की चीज़, जैसे मैंने दर्पण यहाँ पर रखा है ऐसे, तो इस तरफ सारी चीज़ें अगर मैं इस तरफ मेजर करूँगा तो सारी चीज़ें ऋणात्मक आएंगी, इस तरफ अगर मेजर करूँगा तो सारी चीज़ें पॉजिटिव आएंगी। तो ऊपर की ओर सारी चीज़ें धनात्मक होंगी और नीचे की ओर सारी चीज़ें ऋणात्मक होंगी। जैसे अगर ए बी की ऊंचाई में मेजर करूँगा तो ये धनात्मक ऊंचाई है, ए डैश बी डैश की ऊंचाई मेजर करूँगा तो ये ऋणात्मक है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसके साथ ही एक रचना और कर लेते हैं। वो रचना ये है कि ई से सी पी पर एक अभिलंब गिरा लेते हैं, यहाँ पर कुछ ऐसे। ये इस बिंदु का मैं नाम दे देता हूँ डी। तो अब चित्र आपके सामने बन चुका है। 6 मिनट लगे इस चित्र को बनाने में, लेकिन अगर आपने इसको एक बार समझ लिया तो आप इसको 2 मिनट में बना सकते हैं। ठीक, अब हम डेरिवेशन करेंगे और उसके पहले थोड़ी सी यहाँ पर भाषा लिख देते हैं कि इसको कैसे करना है, कि इसमें क्या क्या हो रहा है। तो एक बार भाषा लिख देता हूँ, फिर वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए चित्र आपको समझ में आ चुका है। अब इसकी भाषा देख लेते हैं क्या है। ढेर सारी भाषा मैंने लिख ली है समय बचाने के लिए। तो देखें यहाँ पर हमने जो चित्र बनाया था इसमें पी एफ जो है माइनस एफ के बराबर है, मैंने बता दिया था। इस दिशा में ऋणात्मक दूरियां मेजर करी जाती हैं। फिर सी पी जो है आपका सी पी, यह है वक्रता त्रिज्या के बराबर। यहाँ पर मैंने इसको बनाया नहीं है, तो ये जो सी और पी है ये हमारा वक्रता त्रिज्या माइनस आर, इसकी वक्रता त्रिज्या है। फिर बी डैश पी, जो बी डैश पी है यहाँ पर बी डैश पी, यह है प्रतिबिंब की दूरी माइनस वी, और बी पी बराबर है हमारा माइनस यू, वस्तु की दूरी। अब हमें क्या करना है, माना M1 M2 छोटे द्वारक वाला, M1 M2 जो है छोटे द्वारक वाला एक अवतल दर्पण है। छोटा द्वारक इसलिए लिया गया है ताकि हम अप्रॉक्सीमेशन ले सकें। वो अप्रॉक्सीमेशन क्या है वो हम आगे देखेंगे। फिर इसका ध्रुव P, फोकस F व वक्रता केंद्र C है। वस्तु AB दर्पण से BP बराबर माइनस U दूरी पर रखी है। A से मुख्य अक्ष के समांतर किरण AE दर्पण के बिंदु E से टकराकर F से गुजर जाती है। फिर दूसरी किरण A से निकलकर वक्रता केंद्र C से होती हुई, दूसरी किरण ये वाली जिसको तीसरी हमने कहा है, तो यहाँ से A से निकलकर C से होती हुई G से टकराती है और G से टकराने के बाद पुनः उसी रास्ते पर वापस आ जाती है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर लिख दी है। फिर तीसरा क्या है, तीसरी किरण AP दर्पण A से निकलकर, अरे दर्पण यहाँ पे नहीं लिखा, यहाँ पे लिखना था, वस्तु A से निकलकर ध्रुव P पर टकराकर PN दिशा में चली जाती है। तो इसमें क्या लिखा है, वस्तु के A बिंदु से निकलकर ध्रुव P पे टकराती है और PN दिशा में चली जाती है। अब फिर क्या होगा, ये तीनों किरणें A डैश पर एक दूसरे को काटती हैं। तो देखो ये काट रही हैं, देखो 1 2 और ये तीसरी, तीनों कहाँ पर काट रही हैं, A डैश पर काट रही हैं। अतः यही AB का वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। अगर किरणें वास्तव में एक दूसरे को काट रही हैं तो वहाँ पर क्या बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब। A डैश से मुख्य अक्ष पर लंब डालते हैं और A डैश B डैश प्राप्त होता है। अब A डैश से मुख्य अक्ष पर लंब डालते हैं तो A डैश B डैश प्राप्त होगा। यही हमारा क्या है, यही हमारा है प्रतिबिंब। इसके साथ ही E से मुख्य अक्ष पर लंब ED डालते हैं, तो यहाँ पर देखो ED ये लंब डाल दिया गया है। तो इतनी भाषा आपको लिखना आ जाना चाहिए। अगर आपको चित्र समझ में आ गया तो भाषा भी आप लिख लेंगे। अब हम डेरिवेशन की ओर चलते हैं। अब ध्यान से देखिए, त्रिभुज A डैश B डैश F ये वाला त्रिभुज और ये त्रिभुज AEDF ये त्रिभुज, इन त्रिभुजों की बात हो रही है। ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं। समरूप सिद्ध करने की आपको इसमें ज़रूरत नहीं है। देखो ये दोनों कोण बराबर हैं, एक कोण ये 90 का है। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर अगर किसी त्रिभुज के 2 कोण बराबर हों तो तीसरा कोण भी बराबर होता है, तो ये समरूप हो गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज A डैश B डैश F व त्रिभुज EDF
समरूप हैं, समरूप हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, तो देखेंगे ए डैश बी डैश, इस त्रिभुज का ये और इस त्रिभुज का ये अनुपात क्या हो जाएगा, यानी कि ए डैश बी डैश बटे ई डी बराबर किसके होगा, इनकी ये दूरियां ले लेते हैं, बी डैश एफ बटे डी एफ या एफ डी। तो यहाँ पर हम लिख लें बराबर कितना हो जाएगा, बराबर बी डैश एफ बटे एफ डी। तो ये चीज़ हमको यहाँ पर मिल गई है। अब देखें थोड़ा सा कि ये जो ई डी है वो किसके बराबर होगी, ए बी के, क्योंकि ए ई और बी डी कैसी हैं, ये दोनों समांतर हैं, क्योंकि हमने ए ई को मुख्य अक्ष के समांतर खींचा था। तो अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो फिर ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो लिखेंगे चूँकि ए ई समांतर बी पी कर सकते हैं, बी पी या बी पी बी डी कर लो क्योंकि डी आ जाए थोड़ा सा हमें दिख जाए। अतः ए बी बराबर ई डी। तो ए बी बराबर ई डी, तो यहाँ पर जो ई डी है इसकी जगह हम क्या ले सकते हैं, ए बी, इसलिए ए डैश बी डैश बटे ए बी बराबर कितना हो जाएगा, बी डैश एफ बटे एफ डी। अब देखो हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य ये है कि हम पूरे समीकरणों को इनके रूप में ले आएँ। ठीक, तो यहाँ पर बी डैश एफ और एफ डी देखें क्या क्या है। तो बी डैश एफ तो हमारा ये है, बी डैश एफ इतनी सी चीज़ है और एफ डी ये है। अब एफ डी जो है हमारे को थोड़ा सा नहीं चाहिए, हमें चाहिए एफ पी चाहिए, ताकि यहाँ पर क्या आ जाए, एफ आ जाए। और फिर इसका मान तो हम निकाल ही लेंगे, इस पूरे में इस पूरे को घटा देंगे तो ये आ जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, अब लिखेंगे चूँकि M1 M2 छोटे द्वारक वाला है, अतः हम क्या कर सकते हैं, एफ डी बराबर ले सकते हैं, एफ डी बराबर ले सकते हैं, एफ डी जो बराबर हो जाएगा एफ पी के। तो बस यहाँ पर ये मान रख देंगे। तो दूसरा पेज निकाल लेते हैं तो हमको मिल जाएगा, इसलिए ए डैश बी डैश बटे ए बी बराबर बी डैश एफ बटे एफ पी। तो इसको हम लिख लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब फिर से दूसरा समीकरण लेते हैं, अब दूसरा त्रिभुज लेंगे जो समरूप होंगे। तो देखें कौन सा त्रिभुज लेते हैं। अब हम लेते हैं, ध्यान से देखिए, ये त्रिभुज, एक ये त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज। अगर आपको दिख गया हो तो हम जो त्रिभुज ले रहे हैं, ए डैश बी डैश पी, ये त्रिभुज, इस त्रिभुज की बात हो रही है, ए डैश बी डैश पी और ए बी पी। अब ये दोनों भी कैसे समरूप हैं, क्यों समरूप हैं, देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण परावर्तन के नियमों से बराबर होंगे, क्योंकि किरण आ रही है यहाँ से टकरा रही, जितने कोण से आई है उतने ही कोण से गुजर जाएंगे। तो ये कोण और ये कोण बराबर है, ये कोण 90 का है तो ये कोण इसमें 90 का, दो कोण अगर बराबर हो गए तो तीसरा कोण बराबर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए डैश बी डैश पी व त्रिभुज ए बी पी समरूप हैं। समरूप है तो संगत भुजाएं कैसी होंगी, समानुपाती होंगी। तो बस समानुपाती करते हैं। तो पहले इसकी ए डैश बी डैश लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा ए डैश बी डैश बटे, इस वाले त्रिभुज में ए बी लेना पड़ेगा, ए बी बराबर, इसमें नीचे बी डैश पी लिया है, बी डैश पी, तो इसमें बी पी लेना पड़ेगा। अगर इसमें बी, छोटे वाले त्रिभुज में बी डैश पी लिया है तो बड़े वाले त्रिभुज में बी पी लेना पड़ेगा, तो बी पी ले लेते हैं। इसको हम ले लेते हैं समीकरण 2। ठीक, अब समीकरण 1 और 2 से देखें तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है दोनों का बराबर है, तो फिर राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, बी डैश एफ बटे एफ पी बराबर बी डैश पी बटे पी बी।
अब यहीं पे सारा खेल हमारा शुरू हो जाता है। तो देखें, हम बी डैश पी अपने को पता है, बी डैश पी बराबर कितना है, अगर हम यहाँ पर लिखें तो लिखेंगे बी डैश एफ जो है, बी डैश एफ, अब हमें चाहिए बी डैश एफ चाहिए। बी डैश एफ का मान कितना होगा ये हमें ज्ञात नहीं है, लेकिन हमें क्या पता है, हमें ये पता, हम इसको ऐसा ले सकते हैं, अगर देखें बी डैश पी पूरे में अगर इतना घटा दें तो हमको इतना मिल जाएगा। देखो, इस पूरे में इतना घटा दो, इस पूरे में इतना घटा दो, इस पूरे में इतना घटा दो, तो हमको ये मिल जाएगा। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर लिख देते हैं, बी डैश पी माइनस एफ पी। पहली चीज़ तो हमको ये पता चल गई। एफ पी हमको पता ही है, एफ पी तो एफ के बराबर है, ये हमें पता ही है। फिर बी डैश पी अपने को पता है और बी पी भी अपने को पता है, तो बस इतने ही चीज़ हमको यहाँ पर रखना है, तो रख देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, बी डैश पी माइनस एफ पी बटे एफ पी बराबर बी डैश पी बटे बी पी। अब सबके मान रख देते हैं यहाँ से। तो बी डैश पी कितना है, बी डैश पी माइनस का वी माइनस एफ पी कितना है, एफ पी माइनस का एफ है, डिवाइडेड बाय एफ पी कितना है, माइनस का एफ है। बी डैश पी कितना है, बी डैश पी माइनस का वी, बी पी कितना है, माइनस का यू। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का वी माइनस माइनस प्लस का एफ डिवाइडेड बाई माइनस एफ बराबर माइनस माइनस कट जाएगा, वी बटे यू आ जाएगा। कैंची गुणा करा लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, तो इसका गुणा हो जाएगा, तो माइनस का वी इंटू यू और प्लस एफ इंटू यू बराबर ये वी इंटू एफ माइनस का। तो एफ वाले एक तरफ कर लेते हैं और वी वाले एक तरफ कर लेते हैं। तो देखो थोड़ा सा, ये हो जाएगा माइनस का माइनस वी यू बराबर माइनस का वी एफ माइनस का एफ यू। माइनस माइनस चाहे तो हम दोनों पक्षों से कॉमन करके काट सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा वी यू बराबर वी एफ प्लस यू आगे लिख लेते हैं, एफ पीछे लिख लेते हैं। अब दोनों पक्षों में क्या करते हैं, दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग देने पर तो देते हैं भाग, वी यू बटे वी यू एफ बराबर वी एफ बटे वी यू एफ प्लस यू एफ अपॉन वी यू एफ। तो देखो जो कट जाए उसको काट देते हैं, तो वी से वी कटा, यू से यू कटा, ऊपर कितना बचा एक, तो यहाँ पर एक और नीचे बचा एफ बराबर वी से वी कट गया, एफ से एफ कट गया, ऊपर क्या बचा वन, तो वन बटे यहाँ पर यू बचा, प्लस यू से यू कटा, एफ से एफ कटा, यहाँ पर वी बचा। तो जो डेरिवेशन हम कर रहे थे हमको वही मिल गया बस। तो ये हो जाएगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो इस तरीके से आप ये डेरिवेशन कर सकते हैं। यही हमारा कहलाता है दर्पण का सूत्र। तो आशा करता हूँ ये डेरिवेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।